हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज इसमें एक कॉस्ट एंड जेट का जो प्रोग्राम होता है उसकी एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ये मेरा पावर मिल है और इसमें मैं एक फ़ाइल खोल ले रहा हूँ। थोड़ी छोटी सी ही फाइल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो दोस्तों, आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगी ये ट्रिक, और प्रोग्राम को शॉर्ट करेगा साइकिल टाइम को। तो उस हिसाब की एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा पावर मिल में मॉडल आ चुका है। तो दोस्तों, ध्यान से देखना जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले इसका वर्क प्लान बना लेता हूँ एक। उससे पहले तो मैं रिटूट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो ये मैंने 90 डिग्री रिटूट कर लिया है और यहाँ से ब्लॉक को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप सिलेंड्रिकल करना चाहते हो तो सिलेंड्रिकल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद मैं एक बार वर्क प्लान क्रिएट कर लेता हूँ। जहाँ आपको सेंटर रखना है वहाँ इसको छोड़ दो और बाकी एक्टिव कर लो इसको, ठीक है। और फिर से मैं एक बार ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लॉक की हाइट मेरी 100 mm है, ठीक है। अब वो दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि आप इस पर कॉस्ट एंड जेट का प्रोग्राम रन करोगे तो ये हमारा यहाँ चैम्पर लगा हुआ है, या फिर इधर से चले या फिर इधर से चले, ये मेरे को स्लॉट काटना है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। इसमें जो स्लॉट है वो कितनी थिकनेस की है। तो लगभग दोस्तों ये मेरी 65 mm आ रही है, 65 mm, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें देखने वाली बात ये है कि मैं पहले आपको बता ही देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं यहाँ से बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ एक, ठीक है। ये मैंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है और एक बाउंड्री को मैं डिलीट कर देता हूँ एक डिलीट बटन से, ठीक है। ये मैंने टॉप व्यू किया है। और दोस्तों, ये है कि अगर मैं कॉस्ट एंड जेट का प्रोग्राम इसमें बनाता हूँ तो डायरेक्ट हमारा यहाँ से चलेगा नीचे तक, लेकिन इधर ये हमारी चैम्पर लगा हुआ है इस पर। तो जैसे ही नीचे को जाएगा और नीचे को जाते जाते ये इधर हटता जाएगा अंदर को, तो साइड से भी माल मिलेगा। दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं एक बार चैम्पर की भी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ कितनी गहराई तक है। मेरी चैम्पर की प्रॉपर्टी जो आ रही है 20 mm जेड में थिकनेस, वो डेप्थ आ रही है इसकी। तो जब दोस्तों मैं कॉस्ट एंड जेट का प्रोग्राम यहाँ से चलाऊँगा तो अंदर को जाएगा और नीचे को भी जाएगा। टूल पर लोड पड़ेगा, इंसर्ट भी टूट सकती है, कटर भी टूट सकता है। तो उस हिसाब से मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा। एक बार मैं पहले ही चला के दिखा देता हूँ कॉस्ट एंड जेट का प्रोग्राम, ठीक है। मैं पहले आपको 20 mm ही चला के दिखाऊंगा। जितना मेरे को समझाना है उतना ही पहले करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लॉक किया है और मैं ब्लॉक को भी सिलेंड्रिकल कर लेता हूँ। वैसे मेरी बाउंड्री लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ टूल पाथ नेम डाल देना है जो भी चलाना है। और जैसे मान लो मैं जो डालता हूँ मैं वही बता देता हूँ। 1 नंबर हो गया, 50 का बुल हो गया, ठीक है। मैं इतना ही डालता हूँ। वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है
और मैं यहाँ से टूल ले लेता हूँ। ठीक है, जितने का डायामीटर है मेरे को 50 का चलाना है और जितने की आर है वो डाल देना है और यहाँ भी डाल देना है 50 का बुल। ठीक है, मशीन में मैं कुछ नहीं करना, लिमिट में मैंने इंसर्ट कर रखी है, बाउंड्री ये ले रखी है और प्रोग्राम में आ जाते हैं अब। ठीक है, प्रोग्राम में आने के बाद मैं ये स्पाइरल कर देता हूँ और मैं ये एनी कर देता हूँ और टोलेंस थिकनेस जितनी आपको छोड़ कर चलानी है उतना डाल सकते हो। स्टेप डाउन मैंने 0.5 किया। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे होगे जैसे ऊपर से चला है यहाँ से और जितना नीचे को जाता गया है इतना ही अंदर को आता गया है, ऐसे ही ये। तो दोस्तों इस पोजीशन में क्या होता है कि आपकी इंसाइड टूटने के भी चांस रहते हैं, टूल टूटने का भी चांस रहता है। तो अगर मान लो इस प्रकार का आपके पास कोई मॉडल आता है तो कैसे प्रोग्राम चलाना है आपको, तो मैं ये 10 कर देता हूँ और ये मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ से चार डाल सकते हो, मान लो जितने तुम्हें आरपीएम चलाने हैं यहाँ से चला सकते हो। ये हमारी कटिंग फीड हो गई और ये मैं प्लंजिंग डाल देता हूँ। ठीक है, और एक तरीका तो ये हो गया, मान लो ये मैंने 20 mm उतारा है और नीचे तक उतार देते हैं बाकी लोग। ठीक है, और एक तरीका और है जो चलाते हैं ज़्यादातर, एक तो फॉर्म आपका ये हो गया है मॉडल एरिया क्लियरेंस और एक ये हो गया है आपका, ठीक है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। तो आप इसमें भी प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन साइकिल टाइम आपको याद रखना है कम करने के लिए। टूल वगैरह हमारी डली हुई है पहले से ही। ये मैं टूल का सेंटर ले लेता हूँ और यहाँ जो आपको डालना है वो डाल सकते हो, जैसे टोलेंस हो गई, थिकनेस कितने पे चलाना चाह रहे हो, स्टेप ओवर मान लो मैं 20 का देना चाह रहा हूँ, मुझे रेस्ट नहीं कराना है, और स्टेप डाउन कितने का देना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये भी आपको कैलकुलेट करके देख लेना है। ठीक है, लेकिन आपका ये वाला प्रोग्राम जो है चल तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि साइकिल टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मैं इसका साइकिल टाइम एक बार देखो, इसका साइकिल टाइम मैं देख लेता हूँ 20 mm की गहराई में कितना आ रहा है। ये 34 मिनट 35 मिनट ही आ रहा है लगभग। ठीक है, 2 क्लियर। पहले वाला प्रोग्राम आपको नहीं चलाना है, वो गलत है। एक ट्रिक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
वो मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट। तो मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, वो मैं जो यूज़ करता हूँ वो ट्रिक तो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट जेड में गया। कांस्टेंट जेड में जाने के बाद मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ कितनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मैंने देखी तो इसकी 80 mm जेड की डेप्थ आ रही है। तो मैं ब्लॉक भी 80 mm ही कर लेता हूँ जेड की डेप्थ, ठीक है। अब उसके बाद नहीं, पहले मैं आपको ये वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो प्रोग्राम है ज़्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं और ऊपर से नीचे तक। मान लो मैंने यही वाला प्रोग्राम आपको एक बार, ठीक है, इसमें स्टेप ओवर इतना डाल दिया है मैंने, और मान लो मेरे को 80 mm ही चलाना है, या तो आप 20 mm चलाने के बाद कांस्टेंट जेड का प्रोग्राम चला सकते हो, ठीक है। और जो ज़्यादातर यूज करते हैं लोग बाग, वो ये वाला ही फॉर्म यूज करते हैं। 80 mm मेरे को प्रोग्राम उतारना है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो दोस्तों प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, तो तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेड की डेप्थ ज़्यादा है तो इस प्रोग्राम जनरेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोग्राम मैंने क्या किया है, इसके साथ प्रॉपर्टी देख लेना है। 80 mm जा रहा है और इसका साइकिल टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगभग 1 घंटा 50 मिनट साइकिल टाइम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एसी प्रोफाइल के साथ तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये फॉर्म लिया और ब्लॉक एक बार चेक कर लेते हैं 80 mm, ठीक है। तो थिकनेस जो आपको रखनी है, स्टेप डाउन भी मैंने उतना ही रखा था उसमें 0.5, इसमें भी मैं 0.5 ही रखता हूँ। और मैं ये स्पायरल हटा देता हूँ यहाँ से। स्पायरल हटाने के बाद में ये लेवल कर देता हूँ, ठीक है। लेवल में क्या होगा, एक राउंड इस पे मारेगा ऐसे करके और एक राउंड फिर इस पे मारेगा ऐसे करके। क्या है कि दोनों प्रोफाइल को साथ लेके चलेगा, टूल टूटने के चांस नहीं रहेंगे, टूटने की चांस नहीं रहेगी। जब दोनों प्रोफाइल एक साथ चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने ये लेवल कर दिया है और मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लेवल कर दिया है। और ये अभी स्कीम फीड हो रखी है, मैं स्कीम फीड नहीं, मुझे को स्कीम में नहीं चलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं स्टेराइज करता हूँ और मैं ये सेव करता हूँ और ये भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका साइकिल टाइम देखते हैं कितना आया।
1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट इसका भी इतना ही आ रहा है और उसका भी इतना ही आ रहा है लगभग। और एक काम और करता हूँ मैं इसमें, मैं इसको स्किम कर देता हूँ, ये भी स्किम कर देता हूँ और ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब वो अप्लाई किया मैंने, अब इसकी कुछ कम होगी साइकिल टाइम। अब देख सकते हो मेरी 15 मिनट लगभग बच चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं एक बार ये प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ आपको तो कैसे काम करेगा। एक पाथ इस पर चलेगा, एक पाथ उस पर चलेगा। ठीक है, इस पर चला, फिर इस पर चला, फिर इस पर चला। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको इस वाली प्रोफाइल पे कौन सा प्रोग्राम चलाना अच्छा लगता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछें।